तो फिर कितनी ज्यादा परेशानियां शुरू हो जाती हैं, पूरा परिवार इसमें मतलब जो पेशेंट है या जो पीड़ित है उसको ठीक करने में लग जाता है। तो कैंसर के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कैंसर है क्या। देखिए, कैंसर क्या होता है कि यह एक बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वह अनकंट्रोलेबली बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। अनकंट्रोलेबल मतलब जैसे मान लो एक कोशिका थोड़ी सी कुछ इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल से कुछ भी अलग बिहेव करना, कोशिकाओं का, वो एबनॉर्मल कहलाता है। तो एबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो शरीर के अंदर अंदर टिश्यूज में इन्वेड करती हैं, घुसती चली जाती हैं, और फिर पूरे शरीर के उस पार्ट में जहां जहां पे जो कोशिकाएं एबनॉर्मल हुई हैं, जैसे मान लो गले में कोशिकाएं हैं या फिर त्वचा में है, तो क्या होता है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में वो दूसरे दूसरे पार्ट्स को भी खत्म करती चली जाती हैं, उनको डैमेज करती चली जाती हैं। तो ये होता कैसे है? लिम्फेटिक और ब्लड सिस्टम, जो कि इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, हम स्टेजेस की डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो एबनॉर्मल सेल है यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में अंदर प्रवेश करती हैं और उन कोशिकाओं को खराब करती चली जाती हैं, और जो रक्त के द्वारा दूसरे सिस्टम को में भी यह प्रवेश कर जाती हैं। और कैंसर क्या है? यह शरीर के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसमें अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलॉन कैंसर, स्किन कैंसर। ओके, तो ये अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, ये हमारी नॉर्मल सेल है, फिर वो कैंसर सेल में परिवर्तित हुई, फिर यह एक से दो कोशिकाएं हुई, और फिर मल्टीप्लाई होके ऐसा एक बड़ा सा ट्यूमर जैसे बन गया। तो ये एक विभाजन इसका बहुत, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इसमें नॉर्मल तौर पे यदि देखेंगे तो सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है। जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसकी हम बात करेंगे तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, या फिर दूसरी कुछ थेरेपी होती है जिसको लेकर पीड़ित है या जो पेशेंट है उसको कैंसर से मुक्त किया जा सकता है और उनको कैंसर से बचाया जा सकता है। अब इसके जो कॉजेज हैं इसको ध्यान दीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड हमारे लिए। इसके कॉजेज या को फैक्टर्स जो कैंसर के हैं, इसमें से यदि आप ये पूरे यदि कॉजेज देखते हैं कैंसर में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज यदि देखोगे तो यहाँ पे क्या आता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर डाइट। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर डाइट। अब इसमें क्या क्या पुअर डाइट क्या क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी और अदर डेफिशिएंसी। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जितने हमारे शरीर में जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं। दूसरा, विटामिन डेफिशिएंसीज, जिसमें कुछ विटामिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, यह हमारे शरीर में जब नहीं जाते वो डेफिशिएंसी है। मिनरल मतलब कि जो खनिज तत्व है उनकी डेफिशिएंसी, और अदर डेफिशिएंसी। अदर में फिर बहुत सारी दूसरी चीजें आ जाती हैं। ये हो गया न्यूट्रिशनल। उसके बाद क्या है? वीकेंड इम्यूनिटी। हमारी यदि इम्यूनिटी, जो इम्यून रोग प्रतिकारक क्षमता है, वह यदि कमजोर है तो भी कैंसर पॉसिबल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। सीडेंट्री यानी आरामदायक जिंदगी। आप दिन भर सिर्फ एक जगह बैठ के काम करते हैं, आपकी कोई मूवमेंट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कभी भी पॉसिबिलिटी है, यह भी एक कारण हो सकता है। फिर ओबेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों आती है? आपका शरीर जो है स्थूल हो गया है, मोटापे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री है। आपके शरीर को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और आपको आपका जो डाइट है, आपका जो खान पान है वो बहुत, आप फ्रोजन फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, उन सब से ओबेसिटी बढ़ रही है। फिर दूसरा, इसके अलावा और क्या कारण है? जेनेटिक्स, जेनेटिकली भी ये हो सकता है। स्ट्रेस या फिर इंसोमिनिया, यदि आपको स्ट्रेस है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं हो रही है पूरी, तो भी पॉसिबिलिटी है। स्मोकिंग और अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन यदि ज्यादा है, स्मोकिंग के कारण लंग का कैंसर, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण लिवर का कैंसर, और बाकी के मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और पूरी जो
श्वसन तंत्र है उसका कैंसर। फिर दूसरा एक और कारण है एनवायरमेंटल टॉक्सिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स में जो वातावरण में, जो हवा में जो अशुद्धताएं फैली हुई हैं, गैसेस हैं, जो हम पानी पीते हैं उसमें जो अशुद्धताएं हैं, इम्प्योरिटीज हैं, या फिर जो हम बाजार से जो सामान खरीद के लाते हैं, सब्जियां, फल, वो कहाँ पे उगाई जा रही हैं, कैसे उगाई जा रही हैं, उनमें किस तरह की केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, वो सब कहलाते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। उनके चलते भी ये टॉक्सिन्स जो हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर है टॉक्सिसिटी या फिर एसिडिटी। बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में निर्माण होते हैं। कुछ टॉक्सिन्स अंदर से आते हैं, कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर से शरीर के अंदर जाते हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। यदि कोई पर्सन किसी भी बीमारी से पीड़ित है और यदि वो कंटिन्यूअसली कोई दवाइयां ले रहा है, मतलब 5-6 साल से, 10-15 साल से यदि एक पर्सन कोई दवाई लेते जा रहा है कंटिन्यूअसली, वो दवाई जो मेडिसिन है वह भी कोशिकाओं को खराब करती है और कैंसर का कारण बनती है। और उसके बाद है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, बहुत सारे कारण होते हैं इसके, वह भी कैंसर का कारण बनती है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, और हमारे पास धन्वंतरी के पास ऐसे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके डेली कंज्यूम करके हम अपने शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम देखेंगे बहुत सारे कारण हैं, हमने यहाँ पे कारण देखे। अब परसेंटेज वाइज इसके कारण देखिए, इस ग्राफ में आपको क्लियर दिख रहा है कि बहुत सारे कारण हैं। स्मोकिंग 32% है। जो लोग बीड़ी सिगरेट डेली कंजम्पशन है जिनका, उन लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। गले का कैंसर, मुंह का कैंसर। डाइट में देखिए आप 30% आ रहा है। 30%, यदि आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपका आहार, आपका खान पान यदि ठीक नहीं है, तो भी मतलब इतना ज्यादा प्रमाण किससे हो रहा है? सिर्फ डाइट से। तो हम यहाँ पे तो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं ना, बाहर का खाना न खाएं, या फिर फ्रोजन फूड, जंक फूड अवॉइड करें। जितना ज्यादा हो सके घर का अच्छा खाना खाने की कोशिश करें। तीसरा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचिए। इन्फेक्शन 15% कारण है कैंसर का। इसके बाद ये छोटे मोटे कारण है ऑक्यूपेशन, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल है, जेनेटिक्स है। अल्कोहल का कारण है 3%। रेडिएशन मतलब जो सूर्य किरणें आती हैं वह भी हार्मफुल होती हैं। पॉल्यूशन, जो अलग अलग टाइप के पॉल्यूशंस हैं, अलग अलग जो गैसेस हैं हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो अलग अलग गैसेस हैं उनके कारण भी होता है। 4% कुछ अलग कारण होते हैं। अब आप देखेंगे यह स्लाइड में दिखाया है कि किस तरह से कैंसर बढ़ा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कैंसर केसेस प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50%। मतलब 2012 से 2030 तक यह जनसंख्या जो है 14 मिलियन से 21 मिलियन होने वाली है। मतलब 1.4 करोड़ से 2.1 करोड़, इतनी जनसंख्या में यह कैंसर फैलने वाला है। ये प्रेडिक्शन से, ये अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि बढ़ती जा रही है कैंसर की संख्या। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कैंसर डेथ्स जो हो रही हैं उनका क्या अनुमान लगाया है? 60%। मतलब 8 करोड़ से लेके 13 करोड़ तक जो डेथ्स होंगी आगे चल के 2030 तक का अनुमान है, मतलब अगले 5 सालों में यह बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी, भारत देश में भी यदि हम ये आंकड़े देखेंगे तो यह भी बहुत चिंताजनक है। 2020 में 13.92 लाख था, 21 में 14 हो गया, फिर 22 में 14.6 लाख हो गया, 2025 में इसका अनुमान जा रहा है 15.69 लाख, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये सोर्स कहाँ से आया? ये स्टेटिस्टिक्स जो आती है, जो कैंसर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीएमआर, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज, ये सारे एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं कि किस तरह से कैंसर बढ़ते जा रहा है। तो महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों जगहों पे महिलाओं में ज्यादा बढ़ रहा है। एस्टिमेटेड इंसिडेंस महिलाओं में ज्यादा है। कॉमन साइट्स क्या क्या है? पुरुषों में लंग कैंसर, माउथ का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जीभ का कैंसर और स्टमक का कैंसर। 36% ऑफ ऑल कैंसर इन सारे जगहों पे हो रहे हैं। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर
सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस और लंग का कैंसर। तो 53% ऑफ ऑल कैंसर्स। ठीक है, तो ये जो है ये बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, नीचे का जो है कैंसर क्या है। कैंसर एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा तादाद में कोशिकाओं का बढ़ना, विभाजन होना, मल्टीप्लिकेशन होना। ठीक है, इसका मुख्य कारण जो है हमारे शरीर में होने वाली जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, शरीर में होने वाली कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये शरीर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि यह फ्री रेडिकल्स शरीर में ज्यादा मात्रा में हो गए, जैसे क्या हो गया, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में हो गए, वैसे ही यह फ्री रेडिकल्स भी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। यह जो डैमेज है यह कहलाता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज ही कैंसर का इनिशिएट करता है, कोशिकाओं को खराब करता है और फिर मल्टीप्लाई होके उसका प्रोग्रेशन होता है, मतलब वो बढ़ते जाता है। तो यह अलग अलग तरह के कैंसर हमारे पूरे शरीर में हो सकते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, केमिकल्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, यूवी रेडिएशन है। तो ये हमारी नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में किसी भी तरह का जो डैमेज है यह आया, उसने सेल को डिफेक्ट किया, डीएनए को डैमेज किया और फिर सेल मल्टीप्लिकेशन हुआ और यह कैंसर बन गया। जेनेटिक चेंजेस एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है, हमें अपनी कोशिकाओं को बचाना है किससे, इन सब चीजों से। कौन सी चीजें हैं, अब इन सब चीजें ये तो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो ना हो पाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर का जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड कैंसर, इस स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। यह है नॉर्मल सेल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया। स्ट्रेस कहां से आया, शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके कारण जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं वह हमारी नॉर्मल सेल को अटैक करते हैं। नॉर्मल सेल अटैक होने के बाद सेल खराब हो जाती है। ठीक है, अब जब ये सेल खराब हो जाती है तो ये वहीं रहती है। ये जो है, जो सेल खराब हो गई वह सेल वैसे ही पैदा होती है, मतलब सेल खराब हो गई, अब इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड और रिप्रोडक्शन, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है इनके कारण जो कोशिकाओं में डैमेज होते जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है यह हमने हमारे शरीर में अडॉप्ट हो जाता है। एडॉप्टेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे ओवर न्यूट्रिशन है, आपने बहुत खाना खा लिया, या मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या, कुपोषण, विटामिन नहीं है, खनिज तत्व नहीं है, जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो नहीं है। उसके कारण इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में, जो डिफेंस है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड का भी ओवरलोड हो गया, ग्लूकोज भी बढ़ गया, फ्री फैटी एसिड भी बढ़ गए। यह सब मिलके क्या हो जाता है, ये सब मिलके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ती है शरीर में, और शरीर के जो टिश्यूज हैं उनका फंक्शन बिगड़ जाता है, उनका फंक्शन जो है खराब हो जाता है। अब ये चीजें होने के कारण क्या हो गया, जो डीएनए है हमारे शरीर का उसमें चेंजेस आ गए, वो खराब हो गया और वही सेल जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखिए, नॉर्मल सेल, खराब हुई सेल, फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसका डबल हुआ, फिर और बढ़ती गई और फिर ये कैंसर बन गई। और फिर ये एक कोशिका जो खराब हो जाती है वह बढ़ते 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 कैंसर बन जाती है। किस वजह से हो रहा है,
न्यूट्रिशन सही नहीं है, आहार सही नहीं है, उसमें विटामिन, फैटी एसिड जो भी चाहिए हमारे शरीर को वो चीजें हम नहीं दे रहे हैं। और हमारे शरीर का जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है वह कमजोर है। ठीक है, क्या है? कमजोर है। तो जब ये कमजोर है तो फिर ये कोशिकाएं कैसे खत्म होंगी? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का डोज बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉर्मल तौर पे यदि किसी को कैंसर होता है और फिर जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या लगता है? जो सिस्टमिक डिसीज है, लोकलाइज्ड यदि कुछ है तो सर्जरी की जाती है या फिर रेडिएशन दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है। ओके, कुछ ऐसे मेडिसिन दी जाती हैं जिसके कारण वो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। ओके, और उसको बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। मतलब जो कीमोथेरेपी सबने सुना होगा, कीमोथेरेपी देते हैं, उसमें जो है कैंसर ट्रीटमेंट चलता है और जो कोशिकाएं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब इसका भी एक साइड इफेक्ट है। कीमोथेरेपी जो दी जाती है या फिर जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स दिए जाते हैं उसमें भी क्या होता है? फ्री रेडिकल्स का जनरेशन बढ़ता है। मतलब जो चीज हम अवॉइड कर रहे थे वही चीज यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं यह फिर से अपने को सेल्यूलर डैमेज कर रहे हैं। उससे फिर से क्या हो रहा है? वही कोशिकाएं खराब होती जा रही हैं। और उसके अलावा कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है उससे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ रहा है। मतलब क्या? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ रहा है, रिडॉक्स स्टेट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इम्बैलेंस हो रहा है। मतलब कुल मिला के क्या हो गया? जिस चीज को हम रोकना चाह रहे थे वही चीज वापस से हो गई। तो कीमोथेरेपी में पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता क्योंकि उसके हम साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए हमारा जो अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या कौन सा मैकेनिज्म? एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस वेपन, वॉर अगेंस्ट कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। मतलब कीमोथेरेपी के कारण भी जो टॉक्सिसिटी हुई है उसमें यदि हमने कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए, वो क्या करेंगे? दे विल नॉट इंटरफेयर विद कीमोथेरेपी। वो क्या करते हैं? इंटरफेरेंस नहीं करते। और जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आता है कीमोथेरेपी से, टॉक्सिसिटी जो कीमोथेरेपी से आती है उसको भी यह कम कर देते हैं। नॉर्मल टिश्यू को प्रोटेक्शन देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल टिश्यू को प्रोटेक्शन देना। और पेशेंट का सर्वाइवल और उसकी थेरापेटिक एफिकेसी जो है यह बढ़ाते हैं। तो उसके लिए क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एंड कैंसर प्रिवेंशन। तो हमें क्या करना है? यदि आप कैंसर पीरियड नहीं है, नॉर्मल है, आपको अपनी कोशिकाओं को नॉर्मल ही रखना है। जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जो कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, उनको हमें क्या करना है? बचा के रखना है। ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स यदि ज्यादा हो गए शरीर के अंदर, यदि ज्यादा हो गए तो क्या होगा? बॉडी को बहुत हानिकारक है, डैमेज करते हैं कोशिकाओं को, डीएनए को, प्रोटीन को। और ये जो डीएनए डैमेज हो जाता है वही मल्टीप्लाई होके कैंसर में परिवर्तित होता है। तो हमें इसको क्या करना है? ये जो फ्री रेडिकल्स को है हमें कम करना है शरीर के अंदर, इसको न्यूट्रलाइज करना है। कैसे करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं। ओके, मतलब इनहिबिट द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को कम करते हैं और एक प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट। मतलब जो भी डैमेज हो रहा है फ्री रेडिकल्स के द्वारा। फ्री रेडिकल्स कहाँ से बनते हैं? बॉडी का जो नॉर्मल केमिकल प्रोसेस है उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को जो डैमेज हमारे शरीर को कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमें क्या लेना है ज्यादा से ज्यादा? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पे मिलते हैं? पेड़ों में।
फलों में, पौधों में हमारी प्रकृति ने हमको भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं। हमारे घरों में जो मसाले हैं, काली मिर्च, अजवाइन और दुनिया भर के दालचीनी, ये जितने भी मसाले हैं, इनमें इतने ज्यादा गुणधर्म हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। तो फ्री रेडिकल्स अटैक हेल्दी सेल्स, चेंज देयर डीएनए, अलाउइंग ट्यूमर्स टू ग्रो। तो हमें क्या करना है, हमारी हेल्दी सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाना है। तो रिसर्च क्या कहलाती है, बताती है, एंटीऑक्सीडेंट जो है यह रिस्क, कैंसर की रिस्क को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। अब कुछ है जिनकी स्टडी की गई है, उसमें है विटामिन सी, 75 मिलीग्राम पर डे महिलाओं को और 90 मिलीग्राम पर डे पुरुषों को, इस पे इफेक्ट मतलब स्टडी की गई है। कैंसर की, ओरल कैविटी का कैंसर, स्टमक का कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर, यहाँ पे देखा गया है। रेक्टम, पैंक्रियास, सर्विक्स, इसको यह प्रोटेक्शन देता है विटामिन सी। ठीक है। दूसरा है बीटा कैरोटीन, जिसको हम बोलते हैं प्रो विटामिन ए, यह भी कैंसर की रिस्क को कम करता है। विटामिन ई, यह भी प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर, 15 मिलीग्राम विटामिन ई हमारे शरीर में यदि एवरी डे गया तो भी यह कम कर देता है। तो इस तरह से जहां जहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। मतलब हमारे घर का नॉर्मल खाना, पोषण युक्त खाना, आहार। तो हमें क्या करना है, कैंसर केयर एंड प्रिवेंशन विद धन्वंतरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्राहाउस। सबसे बेहतरीन और सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वह है सीसीआर कैप्सूल। जहां पे जिन लोगों को कैंसर हो गया है या फिर शुरुआत है, वहां पे हम सीसीआर कैप्सूल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कैंसर केयर में क्या है कि हमें क्लियर और एनलार्ज फोकस चाहिए रहता है, स्पेशली माउथ कैंसर के पेशेंट को, जो कि वर्ल्ड वाइड इसका बहुत थ्रेट है, क्योंकि जो गुटखा और ये सब हम देख रहे हैं आजकल, इनका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। जो मुंह का कैंसर होता है, स्पेशली मैंडिबल यानी कि जो ओठों के पास वाला जो एरिया है, गालों के नीचे, गम्स में, मसूड़ों में, यह बहुत ज्यादा भयानक है। तो भारत में भी 1,60,000, मतलब ये 2020 का आंकड़ा है, बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अभी आंकड़ा और बढ़ गया होगा। तो टोबैको और अल्कोहल के यूज के कारण जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर के, सिर में और गर्दन में, ओरल कैविटी में, जो मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैविटी में है, वहां पे इसकी बहुत जरूरत है। फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव डैमेज, फिर से वही आ गया, फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो टोबैको च्युइंग है या स्मोकिंग है, उसके कारण जो यहाँ की जो गालों के अंदर की कोशिकाएं, मसूड़ों की कोशिकाएं खराब होती चली जाती हैं और वो फिर कैंसर में बदलती है। देखिए, कोशिकाएं वैसे भी हम देख नहीं सकते आंखों से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये जब कब समझ में आता है, जब वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है ना। तो कुछ आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब इन पे जो शोध किया गया है, वह एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का ही शोध किया गया है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सीसीआर कैप्सूल में हमने उन्हीं सारे एंटी कैंसर प्लांट्स को इकट्ठा करके, उनका इस्तेमाल करके यह सीसीआर कैप्सूल बनाई है। उसमें है आंवला, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवला जो है प्रिवेंट करता है और डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग, कोलॉन, इसोफेगल और ब्लैडर के कैंसर। ऑक्सीडेटिव स्टेट जो है, फ्री रेडिकल्स से जो हाईली सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं, जैसे कि लिवर, ब्रेन, ब्रेस्ट, कोलॉन और लंग टिश्यूज जो डैमेज होते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से या विटामिन सी जो आंवला में पाया जाता है, उससे हमें फायदा मिलता है। ओके। और तीसरा, डैमेज एट द लेवल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, कोशिकाओं की और छोटी कोशिका होती है डीएनए, उस डीएनए स्ट्रक्चर को भी यह प्रिवेंट करने में सक्षम है। तो इस तरह से जो आंवला का एक्सट्रैक्ट है, यह हमारे सीसीआर कैप्सूल में मिलाया है।
दूसरा इनमें इंग्रेडिएंट है, इसके जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहला ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको पता होगा, इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पॉलीफिनॉल्स। अब ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये क्या है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जो अलग अलग सबसे ज्यादा जिसमें पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, वह एक तरह से प्रिवेंटिव एजेंट के तौर पे काम करते हैं अगेंस्ट डीजनरेटिव डिसीज। इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, प्रिवेंशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, इसमें लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, ईसोफेगस यानी अन्न नलिका का कैंसर, माउथ का कैंसर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पैंक्रियाज और मेमोरी ग्लैंड्स। दूसरा है आंवला पाउडर एक्सट्रैक्ट। इसमें भी पॉलीफिनॉल्स हैं, कुछ और भी टैनिन्स वगैरह हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज हो रही है कोशिकाएं, उसको बचाने में सक्षम है। तो आंवला स्ट्रेस एक्सट्रैक्ट जो है ये क्या करता है, देखिए फ्री रेडिकल को सोक करता है, इतनी एफिशिएंसी है इसमें। ओके, और उसको जो कैंसर है, कैंसर प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज इसमें मिली हुई। इसमें एक और इंग्रेडिएंट है क्विस्टीन, जो कि और भी जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसमें यह ऑटोफेगी उनको एनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे। तीसरा एक और है अश्वगंधा, प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें जो पाए जाते हैं वो है विदाफेरिन, विदानोलाइट्स। इसमें भी देखा गया है कि यह इसमें कैंसर सेल टॉक्सिसिटी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज हैं जो कि इसको अरेस्ट करती है। मतलब जो कैंसर बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो कैंसर बनने की जो प्रक्रिया है उसको यह अरेस्ट करती है, उसको ब्रेक लगा देती है। फिर लास्ट में एक और बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वह है विंका रोजिया, सदाफुली। आपने देखा होगा सदाफुली। विंका एल्कोलॉइड इसमें पाए जाते हैं। इसको तो एंटी कैंसर ही बोला गया है, यह प्लांट जो है इसको एंटी कैंसर बोला गया है। तो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो स्लो डाउन करती हैं, कैंसर को कम करती हैं, उसके साथ भी इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, कैंसर स्टिल रिप्रेजेंट अ नाइटमेयर है, मतलब यह अभी तक वर्ल्ड वाइड यह एक नाइटमेयर है जिनमें करोड़ों लोग इसके विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं। तो विनका में, ये सदाफुली में, इसमें बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैंसर की अलग अलग जो स्टेजेस हैं वहां पे अटैक करते हैं और एबनॉर्मल कैंसर सेल ग्रोथ को कम करते हैं। इसमें देखिए, अब ये सारे नाम बहुत टेक्निकल हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो बस इतना याद रखना है कि ये जो 4 कंपाउंड्स हैं हमारी सीसीआर कैप्सूल में, आंवला, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा और विंका, ये चारों प्लांट एक्सट्रैक्ट मिलके बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर को प्रिवेंट करने में, मतलब यदि फर्स्ट स्टेज है तो वहां पे कुछ ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होंगी जिससे जो फ्री रेडिकल्स का जो अटैक है वो कम हो जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म आपका बढ़ जाएगा। अब दूसरी एक स्लाइड में आप देखोगे ब्रेस्ट कैंसर जो ग्लोबली बढ़ते जा रहा है, भारत में भी यह बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ केसेस इन 2020 की ये स्लाइड है तो पुरानी हो गई, लेकिन यह केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक आंकड़ा यहाँ पे आप देखते हो, ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। जेंडर, महिलाओं में होता है, हार्मोन यदि चेंजेस हैं, हार्मोनल में परिवर्तन है, ओबेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ओबेसिटी। फिर एज, अल्कोहल, स्मोक, डायबिटीज, रेडिएशन और प्रेगनेंसी के समय भी मान लो कुछ प्रॉब्लम आता है तब भी कैंसर होने की संभावना। 1.38 मिलियन यानी इतनी करोड़ महिलाएं जो हैं ब्रेस्ट कैंसर में से पीड़ित हैं। फिर हर 4 मिनट में, every 4 minutes an Indian woman is diagnosed with breast cancer। एक महिला हर 13 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर से उसकी मृत्यु हो रही है। तो ये अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स हैं, बहुत अलार्मिंग है, चिंताजनक है। उसके लिए हमारे पास है दूसरा प्रोडक्ट ओरेक 99K। ओरेक 99K
में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और नेचुरल इम्यून बूस्टर है। इसमें क्या है देखिए, करक्यूमिन, हल्दी, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है इसमें। इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टर्मरिक है, पूरी शुद्धता के साथ ये जो ऑरिक 99 है, टर्मरिक लोजेंजेस हमारे पास। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, क्विक रिकवरी है, हमारे वूंड्स, अल्सर और जो मुंह में जितनी बीमारियां हो रही हैं, मुंह के अंदर, मसूड़े में, गालों के नीचे, मसूड़े के अंदर जितनी भी अल्सर जैसी चीजें हो जाती हैं, उनको ठीक करने में, यहाँ के जो घाव हो जाते हैं उनको ठीक करने में और एक 99 लोजेंजेस, क्योंकि इसमें 100% एंटीऑक्सीडेंट है, जो करक्यूमिन है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और ओरल एंटीबैक्टीरियल, मतलब इवन जो इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं मुंह के अंदर, जो कि आगे चल के कैंसर बन सकते हैं, उनको भी वही रोक देता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 1 से 2 लोजेंजेस डेली आप ले सकते हो, और यदि कुछ पेन है, दर्द है, कुछ घाव वगैरह है, उस कंडीशन में 3 से 4 लोजेंजेस डेली इसे आप ले सकते हो। सेफ फॉर ऑल एजेस ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप को, बच्चों को भी यह दी जा सकती है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिर्फ करक्यूमिन है, हल्दी है। अब ये टर्मरिक है, लोजेंजेस है, मतलब क्या हो रहा है, आप जब इसको मुंह में रखते हो तो ये च्यूएबल है, इसको पानी के साथ नहीं पीना है, पीना नहीं है इसको, वहीं चबाना है। तो क्या होगा, जब आप इसको चबाते हो तो ये आपका जो सलाइवा है वो वहीं पे घुलता है, और यहाँ की जो रक्त नलिकाएं हैं, हमारी ओरल कैविटी की जो रक्त नलिकाएं हैं, वहां पे पूरा करक्यूमिन ब्लड में चला जाता है, इसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। इसके लिए टर्मरिक लोजेंजेस रोज लीजिए आप, कोई भी हानिकारक नहीं है, और सबसे ज्यादा इसमें क्या मिल रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको यह न्यूट्रलाइज कर रहा है, उनको कम कर रहा है। तीसरा प्रोडक्ट है ओमेगा रिच, जिसमें है हैमसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल। यह भी एक तरह से, इसमें भी पॉलीफिनॉल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ये दोनों तीनों इंग्रेडिएंट मिलके ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं तो यह प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में भी लिया जा सकता है। हालांकि इसके जो दूसरे उपयोग जो हमने ज्यादा हाईलाइट किए हैं वो क्या है, सोरियासिस में, ड्राई स्किन में, ड्राई हेयर्स में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट डिसीज में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में और वेरिकोज वेन्स। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट है ग्रीन रिच कैप्सूल, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे ना क्या नाम दिया है, ग्रीन रिच एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। हमने शुरू में क्या बात की कि फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए शरीर में, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स शरीर में बहुत बढ़ गए, उनको हमें कम करना है। ये जो फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, उनको कम करने के लिए हमारे शरीर का जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है वह सक्षम नहीं है, तो हमें एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल सपोर्ट हम कैसे लेंगे, हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और जो न्यूट्रा हब्स जो डिवीजन है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स लेके हम अपने शरीर को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दे सकते हैं। तो यह ग्रीन रिच फॉर्मुलेशन, 2 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम, क्या क्या इसमें मिलेगा, नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट है। यह हर्बल सप्लीमेंट जो है हमारी हेल्थ और जो फंक्शनिंग है पूरी बॉडी का, बॉडी सिस्टम का, एंड कट डाउन ऑन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कट डाउन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर देता है, पूरे शरीर में से जो फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गए हैं उनको कट डाउन करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको कट डाउन करने में ये चारों इंग्रेडिएंट सक्षम है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं इसमें, सबसे पहला है इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इसमें है गार्सिनिया कैम्बोजिया, इसमें है एक और 4 इंग्रेडिएंट, कॉफी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। ये चारों इंग्रेडिएंट मिलके हमारे शरीर का जो, एक तो वजन कम करने में उपयोग होते हैं, मतलब वेट मैनेजमेंट में, मतलब क्या होगा, ओबेसिटी कम होगी। महिलाओं के लिए जो ओबेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कैंसर बढ़ने का, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का,
उधर इसको कम किया, उसको इसको लेके कम किया जा सकता है। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है जिसके कारण आपको कुछ सोचना पड़े कि मैं कैसे इसको लूं। कोई भी केमिकल वगैरह इसमें एडिशन नहीं है, सिर्फ प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट है जिसको लेके हम अपना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा सकते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये एक और प्रोडक्ट हो गया। फिर चौथा प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल 100% नेचुरल, क्या कर रहा है, ब्लड बॉडी टॉक्सिन क्लींजर, 100% नेचुरल, जिसमें 33 नेचुरल हर्ब्स हैं। अब ये 33 नेचुरल हर्ब्स जो हैं शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग इफेक्ट देती हैं। कोई जो हर्ब्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो मस्तिष्क पे काम करते हैं, कोई डाइजेस्टिव पे काम करते हैं, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, कोई किडनी पे काम करते हैं। तो ये इकट्ठी जो 33 नेचुरल हर्ब्स हैं, इनका कंटिन्यूअस यूज जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वह आराम से मतलब धीरे धीरे शरीर में से निकल जाते हैं। बॉडी टॉक्सिन क्लींजर, क्योंकि बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि हमारे शरीर में, यहाँ पे साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग एक पर्सन 700 टाइप्स के डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर में उपस्थित हैं। ये R&D किया हुआ है। कुछ टॉक्सिन से एक्सटर्नल आ रहे हैं और कुछ टॉक्सिन हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके कारण यह बनते हैं। ये टॉक्सिन्स क्या है, फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो शरीर के लिए टॉक्सिन है। तो दोनों मिलके, एक्सटर्नल टॉक्सिन्स जो हम खुद ले रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं, और जो शरीर के अंदर बन रहे हैं, ये दोनों टॉक्सिन्स मिलके अलग अलग बीमारियों को जन्म देते हैं। उसमें से एक कैंसर है। तो डिटॉक्सिफाई जो है, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है, इसमें आप देखोगे हल्दी, गुंडुची, रसना, ये 33 हर्ब्स हैं। यह मिलके शरीर के अलग अलग हिस्सों में से टॉक्सिन्स को बाहर एलिमिनेट, मतलब बाहर निकालने में सक्षम है। इसलिए हमें डिटॉक्सिफाई कैप्सूल भी रोज कंज्यूम करना चाहिए, कोई हार्मफुल नहीं है इसमें। फिर एक प्रोडक्ट है नवचेतन कल्पम। नवचेतन कल्पम जो है ये रिजुविनेट करने के लिए है। मतलब मान लो कोशिकाएं आपकी खराब हो गई हैं, ओल्ड एज में कोशिकाएं जो खराब हो जाती हैं या कैंसर से या बहुत सारे अलग अलग बीमारियों से जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं, उनको बॉर्न अगेन मतलब रिजुविनेट करने के लिए क्या करना है हमें, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल हर्ब्स दैट वर्क्स एज नेचुरल हेल्थ एंड विगर एनहांसर। पूरी तरह से वापस से अपनी शरीर कोशिकाओं को पुनर्जन्म देना है, सही से करना है उनको पुनर्जन्म देना, यानी क्या, उनको वापस से ठीक करना। तो इसमें भी आप देखोगे सारे जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मतलब जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट हैं, उन सबको मिला के यह नवचेतन कल्पम बनाया है। अर्जुना, सिनामेन, ग्रीन कार्डामम, डेट्स, जावित्री, क्लोव, अकारकारा, एलमंड, पिस्ताशियो, ये सारी जड़ी बूटियां और कुछ अच्छी अच्छी जो हेल्दी चीजें हैं, पोषक देने वाली चीजें हैं, उन सबको मिला के यह नवचेतन कल्पम बनाया, जो कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी और लंग्स और सेक्सुअल हेल्थ, इन सब पे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। हार्ट हेल्थ में बेनिफिट देते हैं, रेगुलर हार्ट बीट रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो होता है। ब्रेन हेल्थ में जो नर्व सेल्स जो डैमेज हो रही हैं उनको प्रिवेंट करता है। मतलब आपकी नर्व सेल्स प्रिवेंट रहेंगी, ब्रेन की कोशिकाएं प्रिवेंटेड रहेंगी, बची रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ेगी। सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करता है, लिवर हेल्थ को इंप्रूव करता है। बहुत बेनिफिट है लिवर हेल्थ के लिए, जिसमें लिवर क्या काम कर रहा है, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स है वो निकालने का काम करता है। तो नवचेतन कल्पम उसमें हेल्प करता है क्लींस करने का, लीवर को साफ करने का, क्लीनिंग करने का, और टॉक्सिसिटी को कम करने का, फैटी लीवर जो हो जाता है उसको कंट्रोल करने का, और उससे फिर लिवर हेल्थ हमारी मेंटेन। किडनी हेल्थ को में बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी में बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें
सारी ये जो जड़ी बूटियां हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इसको 5 ग्राम 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ इसे आप ले सकते हो और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते हो, रिजुविनेट कर सकते हो शरीर को। फिर है वुमन केयर सिरप। महिलाओं को जिनको गर्भाशय या अलग अलग तरह के कैंसर होने की संभावना है, जिनमें पीसीओडी, पीसीओएस जैसी छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आगे चल के सिस्ट में परिवर्तित होती हैं और फिर कैंसर बनती है। तो वो स्कूल जाने वाली लड़की हो, यूथ हो, किशोरावस्था वाले हो, एडल्ट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, घर में काम करने वाली महिलाओं हो, केयर टेकर हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक स्पेशल न्यूट्रिशनल केयर की जरूरत पड़ती है हर उम्र में। तो ये हमारे पास है वुमन केयर सिरप। इसमें एक स्पेशल न्यूट्रिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो कि महिलाओं की हर तरह की हेल्थ की आवश्यकता को पूरी करता है। अब इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, अशोका तवक, आंवला, सौंठ, लोध्र तवक, गिलोय, गोखरू, कचनार, अजवाइन, शतावरी, मुश्तका, अश्वगंधा और बाकी सारी चीजें, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जो ऑक्सीडेटिव सपोर्ट कम हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं शरीर में, उसके कारण ये जो प्रॉब्लम आती है, रेगुलेशन मेंस्ट्रुएशन का सही नहीं होता, फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। क्रैम्प है, एब्डोमिनल स्वेलिंग है, उसको कम करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स जो होते हैं, मूड स्विंग्स, थकान बहुत ज्यादा, उसको ठीक करता है। और ये दो चीजें वेरी वेरी इफेक्टिव इन मेनोरिया एंड ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, इन सब में ठीक करता है। यही चीजें यदि आपने कंट्रोल में ले आए तो जो गर्भाशय और या फिर जो ओवरीज का कैंसर होता है, एंटीऑक्सीडेंट हमें ज्यादा मिलेंगे, तो ये सारी चीजें फिर कम होती जाएंगी, प्रिवेंशन मिलते जाएगा। फिर हैबी केयर ड्रॉप्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए या हैबी केयर ड्रॉप्स। मोर देन 60% पॉपुलेशन, 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है भारत देश की, वह टोबैको, अल्कोहल और दूसरी जो हार्मफुल हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको कंजम्पशन, बीड़ी सिगरेट वगैरह, अल्कोहल का कंजम्पशन, ये हैबिट फॉर्मिंग है जो लाइफ के लिए बहुत, मतलब हम उस पर लिखा भी होता है ना, कैंसर। तो वो ही चीजें ज्यादा यूज होती हैं, 60% पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है और हर स्टेज पे इसमें लाइफ आपकी डेंजर में आ रही है, इससे आपकी लाइफ को खतरा है। थ्रेटनिंग हैबिट्स हैं ये। क्या होती है थ्रेटनिंग, मतलब आपकी लाइफ को खतरा दे रही है। हैबी क्योर ड्रॉप्स जो है बेस्ट और रिलायबल क्योर है ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस को कम करने की, जो हैबिट्स हैं उनको कम करने के। इसमें देखिए क्या क्या है, कुटकी, कंटकारी, पुनर्नवा, भृंगराज, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला के यह ड्रॉप्स बनाया है, जो क्या करता है, आपके विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, रिड्यूसिंग, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द विल पावर, बढ़ाएगा। और विल पावर कुछ ऐसी कम हो जाती है जिससे आपको जो हार्मफुल एडिक्शंस हैं उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो कम हो जाएगा। और फिर दूसरा इससे क्या होगा, लिवर प्रोटेक्शन है, लंग्स का प्रोटेक्शन है, और जो हमने शुरू में बात की मुंह का कैंसर, सूदिंग थ्रोट, जो गले का कैंसर या फिर मुंह का कैंसर है, वहां पे प्रोटेक्शन मिलेगा। टॉक्सिसिटी जो है शरीर की वह कम होगी। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। हैबी क्योर ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार इसे आप ले सकते हो। जिन लोगों को भी यह व्यसन है या फिर जो ये हैबिट्स हैं, उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपके शरीर की कोशिकाएं जल्दी डैमेज हो रही हैं, फास्ट डैमेज हो रही हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर में परिवर्तित होती है। इसके लिए लेना है हैबी केयर ड्रॉप्स। फिर सीसीआर लाइफ, जैसे सीसीआर कैप्सूल है उसी तरह से सीसीआर लाइफ है। इसमें भी ग्रीन टी, आंवला, अश्वगंधा, बारहमासी मतलब सदाफुली, श्याम तुलसी, पपाया लीव्स, नॉनी फ्रूट, टर्मरिक, जिंजर, पुनर्नवा, इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसको जिन्हें हम मतलब सीसीआर लाइफ जो जूस है उसको आप कैंसर पेशेंट को दे सकते हो उनके मेडिसिन के साथ। इससे क्या होगा,
कि जो केमोथेरेपी और जो रेडिएशन थेरेपी है उसके कारण जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो डैमेज होती हैं सेल्स, उनको प्रिवेंशन मिलेगा और हेल्प प्रिवेंट डैमेजेड लेवल ऑफ डीएनए, मतलब जो कोशिकाओं में जो डीएनए है वहां तक जो डैमेज होता है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सीसीआर लाइफ फॉर डिसीज फ्री लाइफ, कंप्लीट बॉडी केयर। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ सुबह और शाम को दोनों समय या फिर एक समय से आप ले सकते हो। एक और प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न जूस। शुरू में हमने बात की न्यूट्रिशन की, कंप्लीट न्यूट्रिशन। उसमें क्या है देखिए, कंप्लीट न्यूट्रिशन हमें हमारे सी बकथॉर्न जूस से मिलता है। इसमें है सी बकथॉर्न, इसको गोल्डन चेरी बोलते हैं, गोल्डन फ्रूट बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पैक्ड विथ विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट देता है और इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है। त्वचा की हेल्थ की देखभाल कर रहा है। विटामिन ई है इसमें, बीटा कैरोटीन, ये सारे जितने हैं बीटा कैरोटीन या पॉलीफिनॉल्स, दीज ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, जो हमारी हेल्थ, स्किन की हेल्थ को प्रमोट करता है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ा रहा है। तो स्किन के कैंसर में भी आप दे सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट सी बकथॉर्न में है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और क्योंकि इसमें जो फल हैं ये सी बकथॉर्न और करक्यूमिन, करक्यूमिन का उपयोग हमने ओरिक 99 में भी देखा, तो यहाँ पे भी करक्यूमिन का जूस है जो कि बॉडी को हार्मफुल फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट मिल रहा है और स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस रिलीफ है। स्ट्रेस रिलीफ यानी कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, शरीर के अंदर का जो स्ट्रेस है उसको कम कर रहा है, थकान को कम कर रहा है, और एक मेंटल वेलबींग, मतलब जो मानसिक अच्छा स्वास्थ्य हमें चाहिए उसकी फीलिंग हमें इससे मिलती है। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ लेके सुबह और शाम आप इसे ले सकते हो। और एक और प्रोडक्ट है मैग्नो रिच जूस। मैग्नो रिच में भी आप जब देखोगे सारे बेरीज हैं, अकाई बेरी, रेड एलोवेरा, सी बकथॉर्न, बिलबेरी, पाइनएप्पल, सारे फलों का मिश्रण है। तो ये फल फूल जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फल हैं, उन सब का इसमें मिश्रण मिला के मैग्नोरिच जूस बना है। यह भी हमें क्या दे रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा करता है, डिफेंस पावर शरीर का बढ़ा रहा है, गुड सप्लाई ऑफ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स है। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, जो शुरू में हमने देखा, गुड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गुड सप्लाई ऑफ प्रोटीन, गुड सप्लाई ऑफ विटामिन और मिनरल्स। ये दो जो प्रोडक्ट हैं, सी बकथॉर्न जूस और मैग्नोरिच जूस, इससे हम अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विटामिन ले सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट ले सकते हैं। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ लेके सुबह और शाम इसे आप ले सकते हैं। और तो हमें करना क्या है, प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन, अक्टूबर का जो महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, जानबूझ के मैंने ये स्लाइड डाली है। अक्टूबर महीना चल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो प्रिवेंशन स्टेप्स फॉर कैंसर: अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ईट हेल्दी डाइट, मेंटेन हेल्दी वेट, get vaccinated, exercise regularly, limit alcohol consumption, get regular checking, और ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। तो हमारा हमारा जो मोटो है हमारे धनवंतरी का, एक ही हमारा मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को हम यूज करें, हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, इनकी जानकारी दें, और कैंसर जैसी जो बीमारी है उसको हम प्रिवेंट करने में सक्षम हो जाएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे आशा है कि यह प्रेजेंटेशन ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे, और जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए वो बहुत ही लाभकारी हैं, और कोशिश कीजिए कि सभी लोगों तक ये पहुंचे। इसी के साथ यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू लाजवाब, यू सर। लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत ही लाजवाब आपने इंफॉर्मेशन दी।
हम लोग की रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, जो हम लोगों का कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने लिए, है ना। और ये मिराकल है मैडम, और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला। डेफिनेटली आपके इस नॉलेज को हम लोग कैश करेंगे, लोगों का भला करेंगे। हमारे बीच में हुकुम चंद सर जी बैठे हैं देवास से, उनकी पत्नी को कैंसर ठीक हुआ। हुकुम चंद ग्रेट। सर जी, किधर है हुकुम सर जी? अभी तो यहाँ दिख रहे थे। हाँ, हुकुम सर जी, आपका 2 मिनट के लिए आपकी पत्नी का कैंसर जो ठीक हुआ, प्लीज डॉक्टर रश्मि जी को शेयर करें। जी सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। सर, उनको दूसरा या तीसरा स्टेज पे कैंसर था। ओके। तो डॉक्टरों ने तो इसे मना कर दिया, बोले मुश्किल है इनका सुधरना। फिर भी अपन ले जाएं तो ले जाएं कहाँ पे, इसलिए उनको फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में ले गए। वहां पे उन्होंने 2 लाख रुपए बताए थे ऑपरेशन के। वो ऑपरेशन करवाया, उसमें 24 गठान निकली थी उनको ब्रेस्ट में। ओके। इसके बाद में फिर रेडिएशन भी करवाया, कीमो भी लगवाया, कम से कम 15-20 लाख रुपए लगाए। फिर भी डॉक्टरों ने संतुष्ट हमको नहीं किया, बोले कि यार इनका बचना तो मुश्किल है। फिर भी ये धनवंतरी कंपनी से हमारे को अंतर सिंह जी बड़काने और डॉक्टर राम सर जी ने बताया था, बोले ये दवाई आप चालू करो। तो फिर हमने ये दवाई उनको चालू की। 6 महीने में बिल्कुल ऐसा लगा कि 2-3 कीमो लगना बाकी था। और उन्होंने बोला आप इनको कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो गया है बोले। तो इसके बाद उन्होंने मना कर दिया, बोला अब आने की आपको जरूरत नहीं है, आओ तो 6 महीने 12 महीने में चेकअप के लिए आ जाना है। तो ये है डॉक्टर धन्वंतरी की मेडिसिन का यस जो सर, यस सर। नया जन्म या मिला। और एक मिराकल रिजल्ट्स में और दे रहा हूं, ममता चौहान जी जो हैं, उनको ब्लड कैंसर था खुद को, और आज बहुत ही अच्छी लीडर बनकर के धनवंतरी में ओके। काम कर रही हैं। तो ममता जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। ममता चौहान जी, प्लीज आपका शेयर करें हमारे लोगों से, डॉक्टर से। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको प्रणाम, भट्टी सर को प्रणाम, सारे त्रिदेवों को प्रणाम, डायमंड नेत्री सर को प्रणाम, अंजना दुबे मैडम को प्रणाम, और मेरी अपलायन दुर्गा मैडम को प्रणाम। सर, मुझे बी ब्लड कैंसर 2014 में हुआ था, और मुझे भी बस ये सब कीमो वगैरह सब लग रहे थे। उसी समय श्री राजेश दीवान जी सर स्कूल में ही आए थे किसी को, यानी कैल्शियम वगैरह देने के लिए। उसी समय मेरे को देखा था, कीमो लगे हुए थे, मेरे बाल पूरे झड़े हुए थे। तभी उन्होंने मेरे को एक पूरा किट दिया था, ये इमुरिज डिटॉक्सी, ओमेगा रिच, कैल्शियम, ये सारा मुझे जब से ही वो देने लगे थे, और मैं लगातार उसको खा रही थी। और फिर बाद में मेरे को बिल्कुल अच्छा फील होने लगा था, उसको खाते खाते मुझे अच्छा लग रहा था कि ठीक, मेरे जो डैमेज हो गया था पूरे सेल्स, तो वो सब रिपेयर हो रहे थे। तो मैं धनवंतरी के जी सारे प्रोडक्ट मुझे जब से ही बहुत अच्छे लगने लगे, और मेरा पूरा ब्लड कैंसर बिल्कुल सही हो गया। और डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया, अब आप बिल्कुल भी ठीक हो, आप घर जा सकती हो, अब आपको हॉस्पिटल बार बार आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को खाली एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि धनवंतरी केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आप नहीं मांगोगे तो भी पाटिल सर आपके अकाउंट में पैसा डाल ही देंगे। लेकिन जो सेवा का जो मिशन है, हेल्दी इंडिया, आप उसको मद्देनजर रखते हुए इस पे अगर काम करेंगे ना, तो सेवा के साथ साथ इतना बड़ा मेवा आएगा, आप सोच नहीं सकते। लेकिन केवल हम मेवा की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो मेवा जल्दी नहीं आता। लेकिन सेवा का अगर हमने बीड़ा उठा लिया ना, तो मेवा बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए सेवा पे ध्यान देना है, अपने फायदे को नहीं देखना है। हेल्दी मिशन के अंदर में अपने को रात दिन जुट जाना है। ये कंपनी आपकी खुद की है, ऐसा समझ के आपको काम करना है, और अधिक से अधिक लोगों को आपकी टीम के अंदर इनरोल करो। पैसा आपको देखना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, है ना। तो डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ हाँ सर, बोलिए। कि सीसीआर जो कैप्सूल आपने बताया, उसके सारे इंग्रेडिएंट मुझे पहले से भी मालूम थे, अभी भी और डीप मैंने इसको स्टडी किया। तो जिसको कैंसर नहीं है उसको भी बीच बीच में सीसीआर कैप्सूल ले लेना चाहिए? यस, ले सकते हैं। क्योंकि खाने देखिए, से इसमें जो 4 इंग्रेडिएंट है ना, आंवला, अश्वगंधा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और सदाफुली, तो उसमें हार्मफुल तो कुछ है ही नहीं ना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, कोई भी मेडिसिन है नहीं उसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो कैंसर होने के बाद रिजल्ट दे रहा है, तो अगर हम उसको बीच बीच में लेते हैं तो हमें कभी कैंसर होगा ही नहीं। नहीं।
दैट्स द क्योंकि वो प्रिवेंशन ही हो रहा है अपना। प्रिवेंशन हो रहा है, प्रिवेंशन बिल्कुल। राइट। और सी बकथॉर्न तो हमारी इतनी बड़ी ताकत बन सबको ही गई है, लेना चाहिए, सबको ही लेना सोचने से चाहिए। बाहर है। और कोई पूरे उसमें हेल्थ से भी अनडाउटली ये सीबकथॉर्न लेते रहना चाहिए। इसमें मैंने एक्चुअली बहुत स्टडी की है, सीबकथॉर्न के काफी पेपर्स वगैरह भी पढ़े, तो राइट राइट। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यह। सीबकथॉर्न अपने आप में एक फुल, उसको गोल्डन फ्रूट ही बोलते हैं, यस यस यस। है ना। तो अब क्या होता है ना कि वो सिर्फ कई शहरों में सब जगह मिलता नहीं है, एंड सीजनल होता है, सीजनल फ्रूट है। और तो मैं हमारे लिए तो और मैं डॉक्टर, मैं इतना हैरान हूं कि अगर ऑनलाइन जाने लेने जाते हैं ना हम लोग या दूसरी कंपनी का, तो बहुत महंगा बहुत है, कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। और हमारे डॉक्टर साहब इसको इसका इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं, मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूँ। और वो बल्क भी में एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग है बल्क में होता है, देन ऑब्वियसली वो कॉस्ट वगैरह तो उसमें हम नहीं जाते यस कैसे होता है। हमें सिर्फ फायदे देखने हैं यस। ना। बाकी एंड रेट वाइज देखा जाए तो धमंत्री इज द बेस्ट, है ना। तो हमारे क्या है? बीच में असम से ठाकुरिया सर बैठे हैं, वो भी हमारे ट्रेनर हैं, तो उनके भी विचार ले लिए जाए। यस ठाकुरिया सर जी प्लीज। जी नमस्कार मंजित सर। मैडम आपको भी नमस्ते और बाकी नमस्ते, जितने लोग नमस्ते सभी सर। को नमस्ते। यस यस। और बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग ऐसा एक अलार्मिंग सिचुएशन में है हाँ, कि ये जो बीमारी के बारे में आज आप डिस्कस किया, ये मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या हम सब yes, देख रहे हैं अभी। हम सब देख रहे हैं अभी, मतलब हम जब घूमते रहते हैं तो हर गांव में, और ऐसा लग रहा है, और मैं रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, असम में, तो आप सबको मालूम होगा कि इंडिया में शायद सबसे ज्यादा कैंसर बीमारी है वो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारा असम नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहाँ पे खान पान बोलो, अलग अलग चीजों के कारण ये बहुत बढ़ गया है। तो ये ऐसा बीमारी है आंकड़ों के हिसाब से कि शायद बहुत और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये किसी को बोल के नहीं आएगा। तो मेरा एक ही कहना है हम सबको, ये बीमार हमारे घर आने तक रुकने से पहले हमें ऐसा कुछ बंदोबस्त करना है कि हमें ये बीमारी हमारे घर में आए नहीं, जो बराबर। प्रिवेंशन की आपने बात किया। और इसी के लिए हमको बहुत कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आपने सबसे पहले बोला एंटीऑक्सीडेंट की, ये अभी हमारा आज की दिन में, आज की वातावरण में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि हर किसी को एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरत है। और धनंजय का आपने जितने भी आज प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है ना, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन है उसको बाहर करना, और हमारी शरीर की अंदरूनी ताकत को मजबूत करना, और इसी से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। जिसको हो गया, इसको मालूम है ये क्या कर सकता है। एक तो बीमार ठीक नहीं हो पा रहा है, दूसरा वो उसके साथ साथ एक परिवार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो हमें ये मौका मिला है पूरे धन्वंतरी वालों को, हमारे मैनेजमेंट, पाटिल सर, खालाते सर, सजी सर, इसको हम लोग धन्यवाद करेंगे। और आप जैसे जितने भी हमारे महागुरुज है, आप लोगों ने हर एक चीज को इतने आसान तरीके से, एक 2 मिनट जो में करती हूँ मैं मीटिंग। समझ में आता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। मैं सभी को वही रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी द्वारा, आपकी माध्यम से जितने लोगों के पास आप आज इस मैसेज को लेके जा पाओगे, उतना ही हमारे लिए फायदा होने वाला है। और जैसे ही मैं उस दिन भी बोला था, दिवाली आ रहा है, दूसरे की घर में दिया जलाने से पहले खुद की घर में दिया जलाना बहुत जरूरी है। यानी हमें हमारी अपने घर की, परिवार की लोगों को इस बीमार ना हो, इस बीमारी से दूर रखे, इसके लिए हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, सभी को दोस्तों मेरे धन्यवाद। जितने भी मेरे नए दोस्त बैठे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके जाओ। कैंसर तो हमारे धनवंतरी में काफी लोगों ने ठीक किए हैं, लेकिन इस मीटिंग के अंदर लाइव 2 ऐसे कैंसर पेशेंट थे जिससे मैंने बात करवाई, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था। वहां पैसा, वहां पे रिजल्ट आए हैं, तो इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए। ये हमारा मिशन है, उसमें जाना है। डॉक्टर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 17-18 साल पहले जब मैं दुबई में था ना, जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे न्यूज़पेपर है गल्फ न्यूज, गल्फ न्यूज। दुबई में गल्फ न्यूज आता है, जो कि लोकल गल्फ कंट्रीज की न्यूज रहती है उसके अंदर में। उस वक्त 30% लेडीज के ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी दी गई थी। तो जितने भी अरब देश थे वहां पे, है ना,
30% कैलकुलेशन किया गया था, 30% ब्रेस्ट कैंसर उस वक्त का आंकड़ा आया था। तो मैं शॉक हो गया था कि अरे बाप रे बाप, इतनी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो आज क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम पड़ गया है कि ये प्रिवेंटिव है, अगर इसको हम लेते रहेंगे तो हमें ऐसी कुछ भी बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए इसको सीरियसली लेना है, ठीक है ना। तो यस यादविंदर जी आइए और क्लोजिंग कीजिए, सबका धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजीत सर और आज के हमारे महागुरु डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त। यादविंदर जी, मैंने ना ये अंजना दुबे जी का माइक ओपन किया था, तो उनके बाद हाँ फिर जी, हाँ आप जी। सबका थैंक्स करना। यस अंजना जी प्लीज आइए। जी सर, प्रणाम सर जी। हाँ और हाँ मैम का लेक्चर तो बहुत ही शानदार सर जी, हर बार की तरह बहुत ही नॉलेजेबल होता है और बहुत अच्छे से डीपली जो नॉलेज मिलता है सर जी। तो कैंसर जैसे डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि 2027 में हर तीसरे घर में कैंसर होगा। तो सर इसके लिए हमको पहले से अवेयरनेस करने के लिए हम कैंसर पे काम करें ये अलग है, कैंसर ना होने दें, किसी के घर घर जाकर इस पर विचार विमर्श करें, एक फैमिली को इस चीज के बारे में डीपली नॉलेज दें। और रिजल्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं। और सर जी एक बात बोलूंगी कि हमारा जो शिवक्थोन है ये वाकई में बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट है। और अभी हम लोग समझाते थे लोगों को, मैंने कई जगह इसको भोपाल में देती हूँ। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन जो लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आगे रहकर सर ये मैंने कई जगह इसको बोला सुना है, वो ये बोलते हैं कि मैम आपका जो सिवकथन है ना ये रेट वाइज भी कम है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और दोनों चीजें सर जब मिल रही हैं तो मतलब हम लोग कितना प्राउड फील कर सकते हैं, हमारी धन्वंतरी के हमारे मैनेजमेंट महागुरु को कितना थैंक्स कर सकते हैं। और सर ये गुड मॉर्निंग सेशन में जो नई नई नॉलेज हमें मिल रही है आपके माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये डॉक्टर आपका कॉल चल रहा था, उस वक्त मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी। या 16-17 साल पहले जब बुर्ज खलीफा दुबई में बन रहा था, उस वक्त मैं दुबई में था। तो हाँ मैं पर डे गल्फ न्यूज, एक न्यूज़पेपर है वहां का गल्फ न्यूज, वो लेता था मैं। 2 दराम की उसकी रेट होता था, 2 दराम पर डे, उसका मैं न्यूज़पेपर को पे करता था। तो उसके अंदर मैंने एक बार स्टडी पढ़ी थी कि गल्फ कंट्री जितनी है, जितनी अरबी लोग जो रहते हैं गल्फ कंट्रीज, उसके अंदर उन्होंने रेशियो निकाला था उस वक्त, 16-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30% लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर उस वक्त, 30% उस वक्त। तो ये सही सही में आपने जो आंकड़े बताए ना कि 2030 तक तो 50% चला जाएगा, वो 100% उस पे, अगर ये इसको आज अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगी, है ना। सही है, तो बहुत सही। दोस्तों क्योंकि धन्वंतरी केवल, हाँ रीजंस यस वही बोलिए। हैं सारे, मतलब जो शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं शरीर के अंदर। अब हम इतनी फिल्में देखते हैं, उसमें जो अलग अलग जो इस पे मतलब बनी हुई रहती है ना, जो किस तरह से गैसें बन रही हैं, किस तरह से केमिकल्स जा रहे हैं शरीर के अंदर, बहुत डेंजरस है। तो वो यस निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है यादविंदर जी प्लीज आइए, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजीत सर जी और हमारे महागुरु डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो ठाकुरिया सर ने बोला, मैं भी वास्तव में फील्ड में हम पिछले 13 साल से धन्वंतरी में काम कर रहे हैं। तो मेरा जन्म बठिंडा जिले का है, तो सबसे पहले बठिंडा को ही एक नाम यस, दिया गया था। और वहां से आज तो अगर, ट्रेन ही जाती है एक। हाँ जी, हाँ जी, बीकानेर ट्रेन जाती है हमारे राजस्थान में, हाँ बठिंडा से बीकानेर। तो जो कि पूरे भारत के अंदर हाईलाइट हुआ था। और आज हम देख रहे हैं, वह वास्तव में सही बात है मैडम आपकी, तो घर घर में ही है, लोग बता नहीं रहे, मतलब किसी हाँ को इस चीज की मतलब चर्चा ही नहीं करते। मैं कहता हूँ अगर शुगर के बाद, मतलब शुगर के बाद, क्योंकि मैं खुद शुगर पेशेंट था, शुगर के बाद अगर कोई सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड बीमारी है, तो वही हाँ कैंसर ही है। पर लोग इसके नाम से भी डरते हैं, इससे बात करने से भी डरते हैं, इसका नाम ही नहीं लेते और बोलते रहते हैं, कुछ कहानी करते रहते हैं हाँ जब हम जाते हैं। वास्तव में जैसा आदरणीय मंजीत सर जी ने कहा, बाकी दुनिया की, या ठाकुरिया सर जी ने कहा कि पहले हमें अपने घर के अंदर दिया जगाने की जरूरत है, जलाने की जरूरत है, दिवाली आ रही है। तो आज के मैडम आपने जो एक शब्द बोला कि शाम के सेशन की बजाय जो सुबह का सेशन है, वास्तव में ही हम एक एनर्जेटिक होते हैं सुबह सुबह। तो ये 1 घंटे के अंदर आज बहुत कुछ, मैं मेरी बात करूं तो मैंने पूरे ध्यान पूर्वक आपके एक एक शब्द को सुना, समझा और लिखा भी। तो जो हमें आने वाले दिनों के अंदर हम फील्ड में इसका रिजल्ट लेके आएंगे, तो मैं पूरी धन्वंतरी की तरफ से और आज ये जूम सेशन में, गुड मॉर्निंग सेशन में
जितने भी हमारे कमांडो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बैठे थे उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम कभी आपका फिर ऐसा ही टाइम चुराएंगे और उसका पूरा सदुपयोग करेंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। याजुंदर सर जी, जस्ट अभी मैं एक मैसेज डालने वाला था, लेकिन अभी मीटिंग में मैं ओपन कर देता हूँ। आज रात को 8 बजे आपके प्रिय सुपर अपलाइन मंजीत सिंह आ रहे हैं जी सर। सक्सेस टिप्स लेके। तो आज जी रात जी 8 बजे आप लोग रेडी रहिए, पूरी टीम को इन्फॉर्म कीजिए, अभी मैसेज मेरा निकलेगा। यस, थैंक यू वेरी मच। यस याजुंदर जी। तो सभी को ये एक आग्रह भी है कि आज 8 बजे शाम को आदरणीय मंजीत सर जी का सेशन है। तो बहुत जरूरी टिप्स जो कि दोस्तों हम, क्योंकि जमाना नए जमाने का नया बिजनेस है और पैसे की क्रांति है, मनी इज ए पावर। तो सर उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो सभी ने जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर करना है शाम के 8 बजे जूम में। तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय धन्वंतरी, घर घर धन्वंतरी।